हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है क्लास 5 की बुक का जो है सॉल्विंग करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे जो है कि अपना पहला टॉपिक संख्या है। तो ये बुक आपका ध्यान रखिए, ये आपका यूपी बोर्ड का बुक है। इसमें आपको करना क्या है जो है, जो आपकी क्लास 5 में यूपी बोर्ड से बुक चलती है उसमें है। तो क्लास 5 के लिए देखिए अलग अलग बुकें हैं, जिसमें ये आपका यूपी बोर्ड हो गया, यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी हो गया, और एक आपकी जो है क्लास 5 के लिए गणित सागर चलती है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक है। तो सभी बुकों का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन रखेंगे, हर एक बुक का धीरे धीरे लेकर आएंगे, जिससे जो है आप लोग को दिक्कत ना हो, और अलग से टॉपिक भी बनाया जाएगा। तो आज हम लोग इसमें सीखेंगे जो है संख्याएं, नंबर्स क्या होता है, और इसमें हम लोग कुछ सवाल जिस तरह से दिए उसको सीखेंगे करना क्या। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जैसे हम लोग कभी कभी कहता है कि 6 अंकों की या 7 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिखिए या छोटी संख्या लिखिए। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या लिखी कैसे जाती है, इस चीज को आपको करना है इसमें। चलिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे लिखा जाता है। तो आप मान ली, चलिए यहाँ पर जो है, जैसे हमें लिखना है 6 अंकों की, मान लीजिए यहाँ से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो हमें क्या करना है, जो अंक में जो है सबसे बड़ी जो है 9 होती है, तो हम लोग यहाँ 6 बार इसको हम लोग 9 लिख देंगे यहाँ पर। तो इसी तरह से देखिए 7 अंकों को लिखना है तो 7 बार 9 लेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 5 बार 9 लेंगे। यदि हमें कहता है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिख के 5 0। तो इस चीज को ध्यान रखिए, पीछे आपका जो दिया गया है आपका यही दिया गया है, इसमें कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। यहाँ देखिए जो आपका दिया है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या है कि इसमें 6 बार आपके 9 है। और यदि इसमें एक जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, यदि इसमें एक जोड़ दिया जाए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम लोग एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 1 यहाँ से 10, फिर यहाँ 0 आपका, फिर यहाँ 0। इसी तरह से आपका यहाँ से हो जाएगा। तब इसमें कितने हो गए, 3 यहाँ पे, 3 3 6। तो ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, 7 अंकों की, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इस चीज को ध्यान रखिए, चित्र के माध्यम से देखिए समझिए जो है। तो इसमें एक जो लड़का जो है लड़की से पूछ रहा है, इसमें जो टीचर है उसके बारे में कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दिया है। तो अगला जो देखते हैं हम लोग, सोचो और बताओ इसमें क्या करना है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे हम लोग, जो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, 7 बार हम लोग उसमें क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बार आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से दर्शाया गया है, जो चीजें हैं यहाँ पर इसको दर्शाया गया है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार इसमें जब लोग हम लोग एक या जोड़ते जाएंगे जो है किसी भी संख्या में, 7 अंकों की या 6 अंकों की, तो उससे जो है अलग अलग डिफरेंट आपको संख्याएं मिलती रहेगी। चलिए हम लोग अब देखेंगे इसका स्थानीय मान कैसे निकालना है, स्थानीय मान और अंकित मान निकालने का क्या तरीका है। तो कुछ सवाल दिया गया है, जिससे देखो स्वयं करना है इसको। स्वयं करो, लिखा है रेखांकित अंकों के स्थानीय व अंकित मान बताओ। तो इसमें तो कुछ रेखांकित किया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ किसी एक को मान लेते हैं यहाँ पर। तो यदि हम इसको अगले पेज में ले लें, यहाँ से हमारा था 5 6 7 8 9 9 3 5 6। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। तो स्थानीय मान का आपका ध्यान रखिए, जो स्थानीय मान हमारा होता है प्लेस वैल्यू, अंकित मान होता है हमारा फेस वैल्यू। तो जब भी हम लोग किसी संख्या का निकालेंगे, मान लीजिए इसी का निकालना है स्थानीय मान निकालने का तरीका आपको पता होगा, 4 में सीखा होगा, नहीं पता तो हम लोग एक बार बता देते हैं। मान लीजिए 6 का निकालना है तो 6 यहाँ लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 6 लिख सकते हैं, 6 लिख दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इंटू 10, यहाँ से 50। इसी तरह से आपका जो है 9 का यहाँ पे निकालेंगे तो 9 इंटू 1000, तो यहाँ से आपका
9000 9000 आपका हो जाएगा। तो किसी फिक्स नंबर का निकालना हो, जैसे मान लीजिए इसका हमें स्थानीय मान निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे और बाकी देख लेंगे कितनी संख्या है, तो 5 संख्या, तो हम लोग यहाँ पे 5 जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पे जो 7 है, 7 का जो स्थानीय मान आएगा आपका इतना नंबर आ जाएगा, इसका स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान। और देखिए इसमें जो आपका अंकित मान है, आपका इसमें अंकित मान में क्या हो जाएगा, उसमें अंकित मान है जो आपका जो अंक है वही उसका जो है मान होगा, मतलब कहीं पर हो, 1000 पे हो, 10,000 पे हो या लाख पर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि हम लोग इसमें देखें 5 6 7 8 9 3 5 6 में यदि हम लोग 6 का अंकित मान निकालना हो तो कितना हो जाएगा, ये 6 ही रह जाएगा। 5 का निकालना हो तो 5 ही रह जाएगा। 3 का निकालना है 3, 9 का निकालना है 9, 8 का निकालना है तो 8 हो जाएगा, और 7 का निकालना है तो 7 हो जाएगा। लेकिन स्थानीय मान में ऐसा नहीं होता। स्थानीय मान में क्या, देखिए पहले 6 का निकाले तो कितना होगा 6, दूसरे का निकाले 50, आपका 5 का 50 हो गया। यहाँ पे तीसरे का निकालेंगे तो यहाँ 300 हो जाएगा, चौथे का यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। तो सबका स्थान, इसमें स्थान डिफरेंस मतलब ध्यान रखें, इसमें स्थान जो मैटर करता है। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो अंकित मान और स्थानीय मान में आपका ये अंतर है, ये चीज इसमें यहाँ पर है आपका ये। इसी तरह दूसरा सवाल भी जो आपका इसी तरह से आप कर सकते हैं। अब संख्याओं की तुलना करना, जो संख्या की तुलना करने से क्या मतलब है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो बड़ी और छोटी संख्या निकालने का क्या मतलब है, यहाँ से हम लोग चेक करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, जो पहले हम लोग संख्या अंक गिन लेते हैं, कितने अंक हैं दोनों तरफ। इसमें देखिए 2 2 4 2 6, 6 अंक इसमें भी है, 2 2 4 2 6, 6 अंक इसमें भी। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम जो है स्टार्टिंग के जो है बाई तरफ के हम लोग अंक जो है यहाँ पे देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ देखिए 5 और 7 में यदि हम देखें, 5 और 7 में तो हमें पता है कि 7 बड़ा है, तो इसलिए जो अंक है आपका ये वाली अंक जो है यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से अगला देख लेंगे, पहले हम लोग अंक काउंट कर लेंगे, 2 2 4, यहाँ से 6 7, सेम इसमें आपका 2 2 4 2 6। तो अब इसमें 6 अंक है, इसमें 7 है, तो इसलिए सीधा जिसमें अंकों की संख्या ज्यादा हो आपकी वो संख्या बड़ी होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसमें चेक करते हैं, देखिए कौन सा आंसर हमारा होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले अंक गिन लेते हैं, 2 2 4, यहाँ से आपका 6 1 7, इसमें भी आपके यहाँ 4 3 7 है। अब पहला अंक देख लेंगे, इसमें आपके 6 है, इसमें भी 6 है। दूसरा अंक 5 है, इसमें भी आपका 5 है। तीसरे में आपका 8 है, इसमें भी 8 है आपका। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 0 है, तो इसमें आपके जो 9 और 0 देखा जाए तो आपका 9 बड़ा है, तो इसलिए ये संख्या बड़ी होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें चेक कर लेते हैं कितनी कितनी, पहले अंक गिन लीजिए। यहाँ पे 3, ये आपके 3 6 2 8, यहाँ से 3 3 6 2 8। अब इस चीज को देख, 8 अंक इधर है, 8 अंक इधर है, तो हम लोग अब अंक देख लेंगे। पहला अंक इसमें 4 है, उसमें भी 4 है आपका। दूसरे वाले में 3 है, इसमें 8 है आपका। 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 और 8। 5 और 8 में आपका 8 यहाँ पे बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो संख्या होगी आपकी इस तरफ से। आप चाहे तो इसे पढ़ के भी कर सकते हैं, पढ़ के कर लेंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। अगली संख्या जो है चीजें देखते हैं, आरोही व अवरोही क्रम। आरोही अवरोही क्रम क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए। आरोही क्रम में देखिए जो है आरोही क्रम होता है आपका बढ़ते हुए क्रम। यहाँ से क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। अवरोही क्या है आपके, घटते क्रम, घटते क्रम। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब हमारे यहाँ जैसे लिखा हो 9 7 1 2 5, तो हमें पहले क्या लिखना है, आरोही क्रम लिखना है। तो आरोही क्रम है बढ़ते क्रम, तो सबसे पहले आपका क्या, छोटा 1, फिर 2, फिर यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से आपका 9 हो जाएगा। और यदि हम लोग घटते क्रम में देखें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, 9 7 5 2 1। इस चीज को ध्यान रखिए। तो हमें इसमें करना है, देखिए कि आरोही क्रम बनाना है। तो आरोही क्रम बनाने के लिए क्या हमें सबसे चले छोटी संख्या चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या इसमें थोड़ा ध्यान रखिए, पहले अंकों को गिन लीजिए। तो सभी में अंकों की जो संख्या है सब समान है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं जो है, यहाँ पे पहला जो अंक है आपका जो है 8 है, यहाँ से आपका 6 है, 7 है, और यहाँ पे आपका 9 है। अंकों की संख्या इसमें लगभग आपका सेम सेम है।
एक बार हम लोग अंक भी गिन लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे आपका 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 8 अंक है आपके। 2 2 4 2 6 2 8 अंक इसमें है आपके। 2 2 4 2 6 2 8, 8 इसमें भी है। 2 2 4 2 6 2 8। अब इसी सब में 8 अंक है, तो इसलिए अब पहला अंक जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका जो पहला है 8 है, यहाँ पे 6 है, 7 है, आपके 9 है। तो सबसे छोटा अंक जो आपका हो जाएगा 6 वाला, तो ये आपका पहले नंबर पे आएगा। दूसरा नंबर जो आपका जिससे बड़ा होगा आपका ये 7 वाला, और तीसरे नंबर पे जो आपका आएगा ये 8 है, और चौथे नंबर पे जो आपका आएगा यहाँ से ये 9 वाला। तो हम लोग के आरोही क्रम कैसे लिखेंगे आपका, तो पहला वाला आपका जो दिया 6 6 5 3 2 4 6 4, ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपका है 7 6 5 3 2 4 6 1। तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे 8 6 5 3 2 4 6 4, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चौथा आपका हो जाएगा जो है 9 6 5 3 2 4 6 4। तो ये आपका जो हो जाएगा आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अब हम लोग अभ्यास एक देखेंगे किताब का, जो है कि अभ्यास एक में जो है जितने भी सवाल हैं उस सवाल को हम लोग करेंगे। अब थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिए, जो जो दिया है आपका पहला सवाल, नीचे लिखी गई संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। तो आपका जो पहला आपका जो संख्या यहाँ पर दिया है, ये सब पढ़ने का क्या तरीका आपका यहाँ से देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा देखिए हमेशा जो 3 अंक बाद आपको कॉमा लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, इससे जो आपको फायदा मिलेगा। इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ से 1000 10,000, फिर 10,000 पे आप एक कॉमा, मतलब पहले 3 अंक पर फिर 2 2 अंक पर कॉमा लगाते जाइए। यहाँ से क्या हो जाएगा 4,37,685। यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या, यदि इसे लिखना हो 4,37,685। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, 4,37,685। अगला क्वेश्चन आपका इसी तरह से है। अगला जो आपका दिया है, इसलिए पहले 3 अंक पे कॉमा लगा लीजिए, 3 फिर 2 अंक पर, यहाँ आपका नहीं लगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 86,35,673। 86,35,673। ध्यान रखिए, इसका क्या हो जाएगा आपका 86,35,673। अगला क्वेश्चन क्या आपका, इसमें भी आपको ध्यान रखना, 3 अंक पर आपको क्या लगेंगे, कॉमा लगेगा, और फिर इसके बाद 2 2 अंक पर, पहले 3 फिर 2 फिर 2। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3,89,05,421। तो आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3,89,05,421। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, जो है 3,89,05,421। अगला जो आपका यहाँ पर है, 3 अंक बाद यहाँ पे कॉमा लगाइए, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या 9,56,00,000 37,000। और यहाँ पे 100 के पास कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पे 12। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे 3 अंक बाद कॉमा, फिर यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 2। तो आपका यहाँ से हो जाएगा 21,05,79,543। 21
करोड़ 5,79,543। इस चीज को ध्यान रखिए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारा जो है, जितने भी आपको लिखने के तरीका आपका, पहले 3 अंक, फिर 2 अंक पे, फिर 2 अंक पे, यहाँ पे कॉमा लगेगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 15,96,32,049। 15 करोड़ 96 या 96,32,049। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है उसको ध्यान से देखिए। अगली संख्या हमारी नीचे लिखी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो अंक में लिखने का आपका सबसे तरीका, इसका आराम से इसको पढ़िए और चेक करिए। यहाँ क्या लिखा है? 37,15,107। यदि हम लोग पीछे से स्टार्ट करें, 107 यहाँ लिख लीजिए, 107 यहाँ से लिखेंगे आप, 107 कॉमा 3 अंक बाद, फिर यहाँ पे लिखा है 15,000, यहाँ आप लिख सकते हैं 15,000, और उसके बाद लिखा है 37 लाख। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख। 37,15,107। इसी तरह से अगला जो सवाल है आपका 68,573। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 573, 573 लिख लीजिए। उसके बाद आपका है 68,000। तो सबसे सिंपल तरीका यही, अब इस तरह से लिख सकते हैं। अगला आपका जो दिया 3,75,27,434। तो यहाँ सबसे लिख लीजिए पहले 434, और उसके बाद से आपका 27,000 कॉमा लगाइए, 27,000। फिर उसके बाद 75 लाख कॉमा लगाइए, यहाँ से 75 लाख। फिर उसके बाद आपका है 3 करोड़। तो 0 3 लिख सकते, 3 यहाँ से पढ़ के चेक कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,75,00,000, 27,434। अगला जो ये, तो इसका जो आंसर है ये वाला है, इसका थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए। यहाँ लिखा है 35,94,59,901। यहाँ आप लिख लीजिए 901 कॉमा लगाइए, 59,000। तो यहाँ आपका हो जाएगा 59,000, 94 लाख, 94 लाख। यहाँ से हो जाएगा आपका 94, और यहाँ से 35 करोड़। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से 35,94,59,901। अगली संख्या क्या है? आपको लिखना है नीचे के लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखा है। तो विस्तारित रूप में लिखने का क्या तरीका है, यहाँ से चेक कर लेते हैं हम लोग। जो 395432, 395432। तो इस चीज को ध्यान दीजिए जो है। तो विस्तारित रूप लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप पहला अंक लेंगे, यहाँ पर पहला अंक लेंगे, तो यहाँ पर उसके बाद इधर के जो अंक है दाहिनी तरफ का, इसको गिन लीजिए। तो सबसे आसान लिखने का तरीका यही है कि 3 लिख के यहाँ पे जितनी अंक है उसके आगे जो आप 0 लगा दीजिए। ऐसे मान के चलिए यहाँ पे हम लिखें, यदि हमें विस्तारित रूप में यहाँ लिखना है तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 3। उसके बाद यहाँ पे गिन लीजिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपके 5 0, 3 2 5। इसी तरह से अगला जो नंबर आपका आएगा 9। अगले बार उसके आगे देखिए कितनी संख्या अंक है यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी तरह से अगली जो अंक है आपका 5। जितनी आपके वहाँ पे अंक बाद कितनी, जो वहाँ पे इस अंक बाद कितने यहाँ पे अंक गिन लीजिए, 1 2 3। तो 1 2 3। इसी तरह से आप क्या करेंगे, 4 लेंगे तो उसके आगे देख लीजिए कितने अंक है, 2। फिर आप 3 लेंगे, कितने अंक है वहाँ पे, 1। फिर 2 के बाद कुछ नहीं। इस तरह से आप विस्तारित रूप लिख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए इसमें हमें चेक करना है इस वाले को, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7, और यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 9। कितनी संख्या है यहाँ पर है आपकी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह से 3 लिखेंगे, आगे आपका हो जाएगा 4। फिर यहाँ 1 लिखेंगे, आपका हो जाएगा 3।
फिर यहाँ पे 9 लिखेंगे आपको हो जाएगा 2, और यहाँ 2 लिखेंगे 0, और यहाँ से आपका 5। इस तरह से ध्यान रखिए, विस्तारित रूप में आपको इसी तरह से करना है। अगला जो संख्या आपका यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे देखिए कितनी संख्या अंक है, 3 3 6, यहाँ पे आपके 6 0। इसी तरह से 7 लिखेंगे, उसके आगे कितने 5 0, 6 लिखेंगे 4 0, 5 लिखेंगे यहाँ पे 3 0, 4 लिखेंगे यहाँ पे 2 0, और 9 लिखेंगे 1 0, और यहाँ पे 6। इस तरह से आपका विस्तारित रूप हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब नीचे लिखी गई संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखिए। देखिए इसमें संक्षिप्त लिखने का एक ही तरीका है, क्या आप इसे सीधा सीधा आप इसे जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे जोड़ने का तरीका इस तरह से है, आप क्या काम करेंगे, इसमें जो है आप यहाँ पे लिख लीजिए 1, उसके बाद आपका है 50, 700, यहाँ पे फिर 800, यहाँ से आपका 700, फिर आपका ये 8000। इसी तरह से आपको क्या करना है, जोड़ना है 1 2 4, यहाँ से आपका हो जाएगा 1, यहाँ से आपका 2, और यहाँ से आपका हो जाएगा 4। तो अब इन सबको क्या करिए, जोड़ लीजिए, यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार, 3 3 6 7, 3 3 6 7, ठीक है, 3 2 5 4। तो अब इसमें ऐड करना आपको आता होगा। ऐड करने का क्या तरीका, यहाँ से देखिए 1 आपका पूरा हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 4। इस तरह से हम लोग करेंगे। अगली संख्या क्या आपकी, अब इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। वही तरीका आपका क्या है कि जितने यहाँ पे जो जीरो है, आप सीधा इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लास्ट अंक है आपका यहाँ पे 0, और यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ 0 है, ये 0 आपका लास्ट में जितने भी एक एक अंक है उसको उठा लीजिए, यहाँ से हो जाएगा वो 0। फिर अगला अंक आपका है 4, यहाँ से 0, और यहाँ पे आपका 0 है, तो ये आपका जो 4 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं ऐड करके, नहीं तो हम लोग उस तरह से करेंगे जिस तरह से हमने पीछे किया था। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 40, और यहाँ हो जाएगा आपका 300, यहाँ से आपका हो जाएगा ये 5000, फिर यहाँ से 60,000। तो आप लोग इसको ऐड करके चेक करते हैं। फिर 7 9 9, यहाँ से लिखेंगे 7, फिर यहाँ से 9 6 0 आपके, फिर आपका एक बार 9 7 0। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ से आपको लास्ट में आपका 0 मिलेगा, फिर यहाँ से 4 जो ऐड करेंगे, फिर यहाँ से आपको मिलेगा 3 5 6 7 9 9। तो ये एक सिंपल सा आपका क्वेश्चन है जो है, इसको आप चेक करके देख सकते हैं। करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है, और आप ऐड करके इसको चेक कर सकते हैं। 99765340, और दूसरे वाले में आपका 4218751। अब इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इसमें लिखा निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है। अब 9 का स्थानीय मान आपको चेक करना है कि इसमें 9 का स्थानीय मान कितना इसमें आपका आएगा। तो संख्या देख लीजिए यहाँ से भी हम देखें जो है, तो यहाँ देखिए आपका जो 9 है, यहाँ पे लास्ट में आपका इसमें 9 है, इसका जो है स्थानीय मान देख लीजिए कितना है, 9 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से 2 2 4 2 6 6 3 3, यहाँ से हो जाएगा पहले अंक पे 3, फिर 2। तो आपका यहाँ से 90 लाख इसका जो 9 का स्थानीय मान यहाँ आ जाएगा। दूसरे इस खा में देख लेंगे, इसमें जो 9 का स्थानीय मान आएगा 9 लिखेंगे यहाँ पे, फिर 3 अंक है तो 3 0, तो यहाँ से आपका 9000 आएगा। और अगला जो देखेंगे यहाँ पे जो 9 है, इसमें आपका यहाँ 9 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ से 2 0। तो 9 का स्थानीय मान का तीनों का मान अलग अलग आया है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी छोटी है। तो बड़ा के सामने आपको पता है कौन सा चिन्ह लगता है, ये लगता है, और छोटी संख्या के लिए आपको ये लगता है। तो आपको ध्यान रखना हमने क्या था, तो पहले आप अंकों को गिन लीजिए कितने कितने अंक इसमें, 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ से लगा 2 2 4 2 6, यहाँ पे 8। अब यहाँ 7 अंक, यहाँ 8 अंक, इसलिए सीधा सीधा ये आपका बड़ा जाएगा, इसमें संख्या अंकों की संख्या ज्यादा हो। इसमें गिन लीजिए, यहाँ 2 2 4 2 6 1 7 है,
अब यहाँ पे 2 2 4, यहाँ से 6 1 7 है। तो अब यहाँ देखिए पहला अंक 9 है, इसमें भी 9 है, दूसरा अंक इसमें 0 है, यहाँ 6 है, तो इसमें 6 जो है आपका बड़ा होगा। 0 और 6 में आपका देखा जाए तो 6 बड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो लेंगे ये संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा जो है। अगला आपका है, इसमें चेक कर लीजिए कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो इसमें भी देखिए अंकों की संख्या पहले गिन लीजिए, 2 2 4 2 6, यहाँ से 2 8 1 9, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से 4, यहाँ से 4 8 1 9, तो यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पहला अंक 6, यहाँ 7 है, तो 7 और 6 में आपका 7 बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे ये जो बड़ा होगा 7 वाली संख्या। तो बड़े के लिए कौन सा ये चिन्ह, छोटे के लिए आपका ये चिन्ह, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या, तो छोटा अपना ऑटोमेटिक छोटा तो ये हो ही जाएगा। इसमें देख लीजिए, गिन लीजिए कौन सी संख्या बड़ी कौन सी छोटी है। तो इसमें गिनेंगे 2 2 4 2 6 2 8 1 9, आपका यहाँ से 9 अंक है, 3 3 6 3 9, 9 अंक यहाँ पे। तो दोनों में देखिए 8 9 6 3, इतना लगभग सेम है, इसमें 8 9 6 3 8 6 3, उसके बाद यहाँ पे आपका 0 भी है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 0 यहाँ 1 है, तो 0 और 1 में कौन, 1 बड़ा होता है, इसलिए ये संख्या बड़ी है। तो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत ही आसान है, बस हमें सवाल करना है और चेक करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हो रही है। अब आपको इसमें लिखना, नीचे लिखिए अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए, किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार ना करें। तो हमें करना क्या है इसमें, जो आपको यहाँ लेना है 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे हम लोग जो चेक करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, 9, तो उसे हम लिखेंगे 9। उससे छोटा अंक कौन है यहाँ पे 8, उसे लिखेंगे। उससे छोटा अंक कौन है यहाँ पे 7, उससे छोटा यहाँ पे 6 नहीं, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग 5। 5 से छोटा 4, 4 नहीं, इसलिए यहाँ लेंगे हम लोग 3। 3 से छोटा आपका यहाँ पे 2, और उससे छोटा जो 1 है, फिर उससे छोटा आपका 0 है। तो ये आपकी 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इस अंकों को द्वारा बनी संख्या, ध्यान रखिए। और इसमें कोई भी अंक दोबारा रिपीट नहीं किया गया, दोबारा नहीं लिया गया, प्रयोग नहीं किया गया। तो 2 2 4 2 6 तो 8। तो हमें क्या करना है, ये बड़ी संख्या है, क्या बड़ी संख्या, और हमें 8 अंकों की छोटी संख्या बनाना है। तो ध्यान रखिए, इसको रिवर्स कर दीजिए, 0 1 2 3, यहाँ से 5 7 8 9। अब इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो 0 है, 0 का मान नहीं लिया जाता। कैसे, मान लीजिए जैसे हमने लिखा, यहाँ पे लिखा 99, तो यदि हम 0 यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ देखिए जो 99 होता है वो 2 अंकों का होता है। यदि हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, इसे 3 अंकों को नहीं कह सकते, क्योंकि 0 का जो वैल्यू है वो आपका कुछ नहीं होता, तो ये 99 रहेगा। मतलब 99 के पहले कितने भी 0 लगाते हो, आपके अंकों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपको इसमें करना क्या है, यहाँ देख लीजिए। तो जो 0 है आपको शिफ्ट करके 1 के बगल में ले जाना, तो 1 0 2 3 5 7 8 9, ये आपका गलत, ये आपका सही नीचे वाला। तो ये आपकी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसी तरह से इसका करेंगे हमें, तो बड़ी संख्या ऊपर वाली और छोटी संख्या नीचे वाली। इसमें सबसे बड़ा देख लीजिए कौन है, सबसे बड़ा आपका यहाँ पे 9, फिर उससे छोटा 8, यहाँ आपका 9 8। ध्यान रखिए, संख्या लिखते समय उसके बीच में कॉमा मत लगाइएगा, बहुत लोग क्या करते हैं कॉमा लगाते हैं, तो कॉमा आपको नहीं लगाना। 9 8, यहाँ से आपका हो जाएगा 7, फिर आपका 6 5, यहाँ से आपका 4 नहीं, इसलिए यहाँ लेंगे 3, फिर आपका यहाँ से 2, फिर आपका यहाँ पे 1। तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। छोटी संख्या क्या लिखेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे, 1 2 3 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई 8 अंकों की, और ये बड़ी संख्या हो गई। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेम इसी तरह से इसमें चेक कर लेते हैं। अब इसमें देख लीजिए अंकों की संख्या इसमें कितनी है। यहाँ से देखा जाए 3 3 6 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो है 9 है तो हमें 8 ही अंक का उपयोग करना है और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी किसमें 9 है, 8 है, फिर आपका यहाँ पे 7 6 5, इतना लिख लीजिए पहले, 9 8 7 6 5, फिर आपका बचा यहाँ पे 4, फिर आपका यहाँ पे 3 है, और आपके यहाँ पे 2 है। यहाँ पे गिन लेते हैं कितने, 2 2 4 2 6 2 8। तो इस चीज को ध्यान रखिए, तो यहाँ पे जो अंकों की संख्या 8 थी, हमारी सबसे बड़ी संख्या हुई, और सबसे छोटी संख्या लिखना है इसी अंकों का प्रयोग करके। तो अब इसको उल्टा नहीं करेंगे, अब यहाँ से हम लोग लेंगे, यहाँ पे उल्टा यहाँ लेंगे 1, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा अलग है, 1 2 3 4
5 6 7 8, यहाँ से 3 3 6 2 8, तो ये संख्या हमारी हो जाएगी जो है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में कितनी है आपकी 9 8 7 6 5 4 3 2, तो एक को नहीं लेंगे बस वहां, क्योंकि एक ले लेंगे तो जो है 9 संख्या हो जाएगी, तो हमें 8 लेना है। छोटी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ से छोटी है बड़ी। अब इसी में इसी तरह भी देख लीजिए, इसमें भी अंकों की जो संख्या यहाँ पे 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या जो हमारी हो जाएगी यहाँ पर 9। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 8 नहीं है, 7 6 5 है आपका, 4 3 2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरो नहीं लेंगे क्योंकि 9 संख्या हो जाएगी, तो हमें क्या करना है 8 ही संख्या चाहिए। अगला जो हमारा है यहाँ पे लेंगे, तो सबसे पहले जो 8 अंकों को बनाना है, तो हमें यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, जीरो तो जीरो स्टार्टिंग नहीं लेंगे, इसलिए पहले लेंगे 1, फिर आपका 0, फिर यहाँ से आपका हो जाएगा 2 3 4 5 6, यहाँ से 7, गिन लीजिए 2 2 4 2 6 2 8, ये सबसे छोटी संख्या हो गई और ये सबसे बड़ी संख्या हुई। तो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे जो है दूसरा चैप्टर जो है इस किताब का जोड़ घटाना। आज के लिए इतना रखते हैं।